देश सहित भिलाई दुर्ग में भी कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की गई थी, जिन्हें अब नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसे लेकर इन स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी पीड़ा मीडिया के समक्ष रखकर शासन प्रशासन से अपनी रोजी रोटी के लिए गुहार लगाई है। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुर्ग जिले के स्वास्थ्य विभाग ने संविदा के तहत 3 माह के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त किया था, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 3 माह की अवधि के बाद भी 7 माह तक स्वास्थ्य कर्मियों से सेवाएं ली गई। इन 180 स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना काल में सबसे आपातकाल के समय में अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अंजाम दिया। जब बड़े बड़े डॉक्टर्स की हिम्मत ने जवाब दे दिया, तब इन कोरोना वॉरियर्स ने जहां पूरी ईमानदारी से संक्रमित लोगों की देखरेख की, वहीं इन कोरोना वॉरियर्स के साथ उनके परिवार को भी सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। इन कोरोना वॉरियर्स में से एक 22 वर्षीय कोरोना वॉरियर्स की सेवा देने के दौरान मौत भी हो गई थी। कई गर्भवती महिला स्वास्थ्य कर्मियों की कार्य के दौरान गर्भपात भी हो गया था। उसके बावजूद ये महिलाएं अपने कार्यों से पीछे नहीं हटी। ऐसी विषम परिस्थितियों में कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने के बजाय जिला प्रशासन उनको नौकरी से हटाकर उनको जलील करने से बाज नहीं आ रहा है, जबकि अभी कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से अपने पूरे उफान पर दिख रहा है। संविदा में नियुक्त हुए इन स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी पीड़ा प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रेस मीडिया के समक्ष रखी। सर, हम लोग सबसे पहले हमारे जो मेन है सीएमओ सर, हमने उनको सबसे पहले अपना लेटर दिया है और उसके बाद हमने कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया। चरणबद्ध तरीके से हम लोग सर, हमारे यहाँ की जो दोनों विधायक हैं दुर्ग जिला के और भिलाई के, हमने उनको भी ज्ञापन दिया, जिसमें देवेंद्र भैया ने बहुत अच्छा हमको रिस्पांस दिया और अरुण वोरा जी ने भी कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम कोशिश करेंगे इस बात को ऊपर तक ले जाने की। लेकिन मंत्री महोदय जी जो हमारे सीएम सर हैं, उन्होंने आश्वासन जिस प्रकार का हमको दिया, हाँ मैं देखता हूँ, उनका ये रिप्लाई आया था। और टीएस सिंहदेव सर जो हैं हमारे, उन्होंने हम लोगों को मना कर दिया सीधा सीधा कि आप लोगों की नियुक्ति में आगे नहीं बढ़ा सकता। सर, शासन से बस हमारी यही विनती है और आगे भी विनती ही रहेगी, हम किसी प्रकार का ऐसा उग्रता या उद्दंडता वाला आंदोलन नहीं करेंगे, चूँकि हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं। हमारा काम है लोगों की सहायता करना, ना कि उद्दंडता करना। हम लोग आज भी विनती कर रहे हैं सर, और आने वाले समय में आप सब हमारे साथ रहेंगे। आप लोग देखेंगे कि आगे आने वाले समय में भी हम लोग बहुत ज़ोर से विनती करेंगे और वो सभी लोगों को फिर एक्सेप्टेबल रहेगा उस जगह पे। हमारी मांग यही है सर कि हम लोगों को नौकरी से अभी फ़िलहाल तो वंचित ना किया जाए, क्योंकि सब लोग एक साथ बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ बहनें ऐसी हैं जो बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ भाई ऐसे हैं कि बच्चे छोटे छोटे, वो लोग कहाँ जाएंगे? ये सारी समस्याएँ हैं सर। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, हमको हर स्वास्थ्य विभाग में, हर प्रत्येक स्वास्थ्य विभाग में हम कोरोना वॉरियर्स को प्रथम प्राथमिकता दी जाए। प्राथमिकता बहुत सारे लोगों को मिलती है, हमको प्रथम प्राथमिकता चाहिए सर, क्योंकि हम अपना घर परिवार दोस्त सब कुछ त्याग करके अकेले आए थे सर। ये टीम आज खड़ी दिख रही है, लेकिन हम सब अकेले अकेले आए थे अपने घर से। बहुत कुछ झेले हैं सर, विषम परिस्थितियों का सामना करें। अब हमको भी उसका प्रतिफल मिलना चाहिए सर। इंसानियत सबके अंदर है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी शासन थोड़ा स्नेहपूर्ण रूप से हमारे पर विचार करे। और सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं शुरू से रही हैं, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा कुछ करेगी, ये उम्मीद है हमको हमारी गवर्नमेंट से। वार्ड बाग के पोस्ट में हूँ, कोरोना वॉरियर्स। जैसे कि मेरे साथियों ने बताया कि काफ़ी दिक्कत का सामना करते हुए हम लोगों ने काम किया। मैं माननीय मंत्री जी से, भूपेश बघेल जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि उनके पास नरवा, घुरवा, नदिया, गोबर, दुनियादारी खरीदने के लिए पैसे हैं, तो हम लोगों को बेरोजगार कर दिए हैं, अभी डेट में भगा दिए हैं, जैसा भी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि सर, इतना सब बजट बना सकते हो तो हम लोग 8,000 वाले हैं, तो हम लोगों के लिए भी कुछ बजट बनाया जाए। और वही सवाल है सर, बस कि आगे हम लोग को जॉब में रखा जाए। सर, हमारी गवर्नमेंट से एक ही मांग है, एक ही रिक्वेस्ट है कि जब रोड में एक चीटी भी नहीं गुजरता था, इतना सन्नाटा लग रहा था, फिर भी हम उस टाइम तक सभी साथी कोरोना वॉरियर्स मिल के सभी लोगों का टेस्टिंग किए। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, उस टाइम हम लोग पॉजिटिव भी हुए, मेडिसिन लिए, फिर से पूर्णतः उसी ऊर्जा से कार्य में लग गए। अब हमारी कोई सुन नहीं रहे सर। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई भी पोस्ट निकले तो हम लोग की प्राथमिकता दी जाए और हम लोग को पुनः कार्य में रखा जाए। मैं स्टाफ नर्स बोल रही हूँ और कोई वॉरियर्स की तरफ से बोल रही हूँ कि हम जब ऐसे वक्त में काम किए जब रोड में एक गाड़ी चलना मना था, सारे लोग लॉकडाउन के अंदर में घर में घुसे रहते थे, जब बाहर से सब पॉजिटिव होकर आते थे, तब हम अपने घर से अपना जान का केयर करते नहीं, हम मतलब अपने जान के लिए नहीं सोचे। हम सारे कोरोना पॉजिटिव को लेकर के कि उनका जान बचे, वो घर सही सलामत पहुँचे, वो अपने पेरेंट्स से मिले,
हमने ऐसे समय में अपना योगदान दिया, राज्य सरकार को दिया, देश को दिया, छत्तीसगढ़ को दिया, सबको हम लोग ले करके चले कि सारे कोरोना पॉजिटिव और जो है वो ठीक होकर के अपने घर पहुँचे, अच्छे से अपने बच्चे के पास पहुँचे, वाइफ के पास पहुँचे, अपने मम्मी के पास पहुँचे। हम लोग अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से सबसे दूर होकर के हम एक हॉस्टल में रहकर सारे लोग ड्यूटी किए हैं। पॉजिटिव आने के बाद भी हमें 7 दिन 14 दिन का क्वारंटाइन मिलता था। मेडिसिन लेने के बाद ठीक होने के बाद फिर से उसी जोश के साथ हम सारे कोरोना जो पॉजिटिव आए थे वो पेशेंट को केयर करने के लिए पहुँचे। पीपी किट पहना, जिसमें इतना पसीना आता है, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए हम पूरा मास्क लगा करके पीपी किट पहन करके उनकी केयर की, सेवा की। तो आज के टाइम पे हमें क्यों निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है हमें? उस टाइम पे तो कोई आया नहीं काम करने के लिए। जो कोरोना जो वहाँ पे शासकीय कार्यरत थे, स्टाफ हो, वार्ड बॉय हो, क्लीनर हो, कोई नहीं आया वहाँ काम करने के लिए। उस टाइम पे हमें बुलाया गया, एक संविदा नियुक्ति ली गई, 3 महीने की संविदा नियुक्ति ली गई, हम उसमें आए। उसमें लिखा हुआ था 3 महीने की संविदा नियुक्ति है, तुम्हें जान की कोई खतरा होगी तो तुम्हें कुछ दिया नहीं जाएगा, कोई तुम्हें शासकीय कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई राशि नहीं मिलेगा करके। फिर भी हम आए, उस टाइम पे हमने अपना सेवा दिया। तो उस टाइम जब शासकीय कर्मचारी नहीं आए थे तो हम तो आए थे उस टाइम पे। तो आज इस 153, 180, 180 लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? एनएचएम का पोस्ट निकला जा रहा है छत्तीसगढ़ में, अभी भी दुर्ग जिले का निकला हुआ है। क्यों हम लोग को क्यों नहीं रखा जा रहा है? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें भी पोस्टिंग दे। आगे इसी में अगर कर सकते हैं, नहीं तो एनएचएम है, अभी सीएम हॉस्पिटल कॉलेज शासकीय होने जा रहे हैं, हमें उसमें प्राथमिकता दी जाए। प्लान में ड्यूटी लगाया था उस टाइम 4 हमारे लीडर, हमारे ऊपर में 4 गवर्नमेंट रेगुलर स्टाफ को नियुक्ति किए थे। उस टाइम 3 स्टाफ आए थे, उस टाइम मुझे इंचार्ज के तौर पर बनाया गया था। सर मैं 3 सीढ़ी चल के वहाँ से हम लोग जाते थे। हम लोग को 6 स्टाफ दिया जाता था एक शिफ्ट में। वहाँ एक स्टाफ पेशेंट लेने जा रहा है, एक स्टाफ, आप सोचिए सर, पीपी किट पहन के हम लोग कंटिन्यू 3 मंजिल चढ़ती थी मैं। डेली जाके एक वार्ड में, 22 वार्ड है, वहाँ एक वार्ड में जाके हर एक पेशेंट को पूछते थे कि आप खाना खा लिए हो, आपका तबीयत कैसा है, आपका सब चीज़। सर हमारा जब सरकार को जब हमारी ज़रूरत थी हम आगे आए। सरकार को हमसे उम्मीद भी थी कि हमारी युवा पीढ़ी हमारे साथ देंगे, तो हमें भी तो सरकार से उम्मीद है ना कि हमारा साथ देंगे उस स्थिति परिस्थिति में। तो क्यों नहीं दे सकते सर? हमारा क्यों रेगुलर नहीं रह सकते? इतना स्टाफ की ज़रूरत है। हम भी अभी आइसोलेशन कोविड सेंटर में काम करते हैं सर, वहाँ CSC PSC से आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर कार्य करते हैं सर, वहाँ भी पेशेंट की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है सर, पेशेंट लोग को। तो क्यों नहीं रख सकते सर? हम लोग को नियमित क्यों नहीं कर सकते? जब स्वास्थ्य विभाग में गवर्नमेंट पैसा खर्च कर सकता है, इधर उधर पैसा खर्च कर सकते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग में अच्छे से पैसा क्यों नहीं खर्च कर सकता? जब एक ही स्टाफ है, 2 स्टाफ है, वहाँ पे एक स्टाफ और देने की जरूरत है, वो क्यों नहीं कर सकता स्टाफ? 180 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने कार्यों का हवाला देते हुए शासन प्रशासन से मांग की है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन्हें फिर से वापस नौकरी पर रखा जाए और स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में इन्हें प्राथमिकता दी जाए। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में कार्य करने का अनुभव भी इन्हें है और ये नए नियुक्त कर्मियों से बेहतर कार्य कर सकते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।